हेलो दोस्तों, मैं निर्भय फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 का सेशन 1, 2, 3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था और कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग सेशन 4 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सेशन 4 को कवर करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और नई जर्नी के साथ हम लोग वर्ड्स को सीखेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग दो सेगमेंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला होगा राइटिंग रिलेटेड वर्ड, ओके। दूसरे सेगमेंट में देखेंगे एजिंग एंड ओल्ड रिलेटेड वर्ड। तो चलिए सबसे पहले सेगमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला वर्ड है वो है ग्राफोलॉजिस्ट। अब देखिए, ग्राफोलॉजिस्ट का मीनिंग हम लोगों ने सेशन 1 में क्या समझा था कि एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो क्या करता है, लोगों के हैंडराइटिंग को एनालाइज करता है और उनके माइंडसेट को प्रिडिक्ट करता है। अच्छा, तो इसका इटिमोलॉजी क्या होगा? तो देखिए, इसका इटिमोलॉजी करने पर हमें 3 वर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले ग्राफो, दूसरा लॉजी और तीसरा आईएसटी। अब देखिए दोस्तों, जो ग्राफो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज ग्रेफीन रूट वर्ड से आया है और इस ग्रेफीन का मतलब होता है टू राइट, मतलब कि चीज़ों को लिखने को ग्रीक लैंग्वेज में ग्रेफीन बोलते हैं, ओके। और आपने पिछले सेशंस में पढ़ा है कि लोगोस जो है उसका मतलब होता है साइंस और स्टडी, और आईएसटी का मतलब तो पता ही आपको कि एक ऐसा प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है। तो ग्राफोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक ऐसा प्रैक्टिशनर या डॉक्टर जो क्या करता है, एनालाइज करता है। किस चीज़ को? हैंडराइटिंग को एनालाइज करता है। और क्या करता है एनालाइज करके? पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है कि हाँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन का माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, उसकी साइकी क्या हो सकती है। ओके, आई होप आपको ग्राफोलॉजिस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैलीग्राफी। अब देखिए दोस्तों, कैलीग्राफी का जब हम लोग इटिमोलॉजी करते हैं तो फिर इसमें 2 वर्ड मिलता है। सबसे पहले कैली और दूसरा है ग्राफी। अब देखिए, जो कैली है वो ग्रीक लैंग्वेज कलोज रूट वर्ड से आया है और इस कलोज का मतलब होता है ब्यूटीफुल, यानी कि कोई चीज़ सुंदर होती है तो ग्रीक लैंग्वेज में उसको कलोज बोलते हैं। और ग्राफी का मतलब पता ही है कि राइट करना, चीज़ों को लिखना। तो अब देखिए, कैलीग्राफी का मीनिंग क्या हो जाएगा कि ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि सुलेख बोलते हैं ना। अगर कोई आदमी अच्छा लिखता है तो उसको बोलते हैं यू आर अ कैलीग्राफिस्ट। उसमें हम लोग आईएसटी लगाते हैं, ठीक है। यानी अच्छा लिखने को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैलोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, कैलोलॉजी में 2 वर्ड है। सबसे पहले कैलो और दूसरा लॉजी। जो कैलो है वो फिर कैलोज रूट वर्ड से आया है और इस कैलोज का मतलब जानते ही आप लोग ब्यूटीफुल होता है। जो लॉजी है वो लोगोज रूट वर्ड से आया है। इस लोगोज का मतलब होता है साइंस और स्टडी। तो कैलोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक ऐसा ब्रांच जो क्या करे, ब्यूटी को पढ़े, ब्यूटी को डील करे, उसको बोलते हैं कैलोलॉजी। यानी द साइंस ऑफ ब्यूटी इज नोन एज कैलोलॉजी। इस चीज़ को हम लोग हिंदी में सौंदर्य विज्ञान कहते हैं। चलिए, अब देखिए, कैलोज रूट वर्ड से ही एक बहुत अच्छा वर्ड आता है कैलीपीजियन। ये थोड़ा अजीब आपको लगेगा। देखिए, कैलीपीजियन में जो कैली है वो कैलोज रूट वर्ड से आया है। अब इसमें जो पीजी है वो इसका मतलब होता है बुटॉक्स। बुटॉक्स का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का दोनों हिप जो होता है, हिप आप समझते हैं ना, पिछला वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं पीजी। तो कैलीपीजियन का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी पर्सन का जो बुटॉक्स, दोनों हिप होंगे, अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव और हेल्दी पोजीशन में होंगे तो उसको बोलेंगे कैलीपीजियन, ओके। लिखा है सेपली रियर एंड, मतलब कि वो शेप में होगा, अच्छे पोस्चर में होगा। रियर मतलब बैक साइड वाला आपका हिप, ओके। तो कैलीपीजियन मतलब जान गए आपको, इनके अट्रैक्टिव हिप वाले को बोलते हैं कैलीपीजियन। चलिए, 5th वर्ड है कार्डियोग्राफ। अब देखिए दोस्तों, कार्डियोग्राफ का जब आप इटिमोलॉजी करते हैं तो 2 वर्ड मिलता है। सबसे पहले कार्डियो और दूसरा ग्राफ। जो ये कार्डियो है वो कार्डिया रूट वर्ड से निकल के आया है। इस कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, यानी आपके दिल को ग्रीक लैंग्वेज में कार्डिया बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे ग्राफ है तो आप जानते हैं कि ग्राफ जो है ग्रेफीन रूट से आया है। इसका मतलब होता है चीज़ों को लिखना। तो कार्डियोग्राफ का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या करे, रिकॉर्ड करे। किस चीज़ को? हार्ट बीट को रिकॉर्ड करे। यानी कि जब आपका हृदय जो है धक धक करता है तो उस चीज़ को कौन रिकॉर्ड करता है? एक डिवाइस, उसका नाम क्या है? कार्डियोग्राफ, ओके। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है फोटोग्राफ। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी 2 वर्ड है। पहला वर्ड है फोटो और दूसरा ग्राफ। फोटो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज फोटोज रूट वर्ड से आया है। इस फोटोज का मतलब होता है लाइट, यानी कि रोशनी या प्रकाश, ओके। और ग्राफ जैसा कि आप जानते हैं ग्रेफीन रूट से आया है। इसका मतलब होता है लिखना। तो फोटोग्राफ को जब हम लोग एक एक करके देखते हैं तो हमें मिलता है कि लाइट से लिखना। मतलब क्या लाइट से लिखना? यानी कुछ ऐसा जो क्या हो, लाइट से लिखा गया हो। जब आप इमेज क्लिक करते हैं अपना जब सेल्फी लेते हैं तो आपका जो इमेज है वो लाइट के रूप में प्रिंट हो जाता है उस किसी भी पेपर पर, तो उस चीज़ को बोला जाता है फोटोग्राफ। ये सिंपली एक कैमरे को रेफर करता है, यानी फोटोग्राफ मतलब क्या होता है? कैमरा होता है।
नेक्स्ट वर्ड है फोनोग्राफ। अब देखिए दोस्तों, फोनोग्राफ को जब हम इटिमोलॉजी करते हैं तो दो वर्ड मिलता है, सबसे पहले फोनो और दूसरा ग्राफ। अब देखिए, फोनो का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में साउंड, क्योंकि ये जो रूट वर्ड है फोनोज, इसका मतलब ही होता है साउंड। ओके, ग्राफ जैसा कि मतलब जानते ही आप लोग, लिखना होता है। तो फोनोग्राफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? साउंड से लिखना। अच्छा, साउंड को लिखना, तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या होगा? अ डिवाइस विच रिकॉर्ड साउंड्स, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या करे, साउंड को रिकॉर्ड करे, उसको बोलते हैं फोनोग्राफ। ओके, एट्थ वर्ड है टेलीग्राफ। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक वर्ड है टेली। जो टेली है वो ग्रीक लैंग्वेज टेले रूट वर्ड से आया है। इस टेले का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को ग्रीक लैंग्वेज में टेले बोलते हैं। ग्राफ आप जानते हैं, ग्राफ का मतलब होता है चीज़ों को राइट करना, लिखना। तो दूरी को लिखना मतलब क्या? इतनी दूरी बराबर इतना मीटर, इतनी दूरी बराबर इतना मीटर। तो एक ऐसा डिवाइस जो क्या मेजर करे? लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करे, उसको हम बोलते हैं टेलीग्राफ। ओके, चलिए नाइन्थ वर्ड है वो है टेलीफोन। अब देखिए दोस्तों, टेलीफोन में भी दो वर्ड है, सबसे पहले टेले और दूसरा फोन। अब इस टेले का मतलब होता है डिस्टेंस और फोन का मतलब होता है साउंड। आपने पढ़ा है यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज फोनोज रूट वर्ड से है, इसका मतलब होता है साउंड। तो टेलीफोन का मतलब क्या? कि एक ऐसा डिवाइस जो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट मतलब कि भेजता है साउंड को। अच्छा, कहाँ? तो लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे दूरी तक। यानी कि आप मान लीजिए मुंबई है और कलकत्ता, दो व्यक्ति बैठे हैं, तो उन दोनों के बीच बात करना हो तो हम किस चीज़ का हेल्प लेंगे? टेलीफोन का, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो साउंड को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकता है। अच्छा, टेंथ वर्ड है बायोग्राफी। अब देखिए दोस्तों, बायोग्राफी में दो रूट वर्ड हैं, सबसे पहले बायो और दूसरा ग्राफी। ओके, बायो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज बायोज रूट वर्ड से है, इसका मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन। और ग्राफी जानते हैं, राइटिंग यानी कि लिखना। तो बायोग्राफी का मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी कि राइटिंग समवंस लाइफ, किसी दूसरे के लाइफ के बारे में लिखने को बोलते हैं बायोग्राफी। अब देखिए, मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। जब ए बी के बारे में लिखेगा तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, और जब बी अपने ही लाइफ के बारे में खुद लिखेगा तो हम उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। उसमें ऑटो लगा देंगे। ओके, यानी कि सेल्फ द्वारा। चलिए, अब ये पहला सेगमेंट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा सेगमेंट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सेगमेंट है एजिंग एंड ओल्ड रिलेटेड वर्ड्स, यानी कि बूढ़ों से संबंधित वर्ड्स। इसमें सबसे पहला है जेरियाट्रिशन। अब देखिए, जेरियाट्रिशन का मीनिंग हम लोगों ने समझा था सेशन 1 में, कि एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो क्या करता है, बूढ़े लोगों की समस्याओं को डील करता है। अब देखिए, इसका इटिमोलॉजी करते हैं तो तीन वर्ड मिलते हैं, सबसे पहले जेरी और दूसरा है आइट्री और तीसरा आइसियन। अब देखिए, जो जेर है ना, वो ग्रीक लैंग्वेज जेरोज रूट वर्ड से आया है, और जेरोज का मतलब होता है ओल्ड, माना कोई भी चीज़ पुरानी हो गई तो उसको बोलेंगे जेरोज। अच्छा, जो आइट्री है उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए, ये जो आइट्री है वो आइटेरिया रूट वर्ड से आया है। इस आइटेरिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, यानी पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू हील करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आइटेरिया। अब यहाँ पे लास्ट है आइसियन। अब देखिए, आइसियन जो है एक्सपर्टनेस को शो करता है, किसी फील्ड में महारत, जैसे कि म्यूजिशियन म्यूजिक के फील्ड में महारत, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में महारत। अच्छा, तो जेरियाट्रिशियन का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो डीलिंग विद द ओल्ड एज पर्सन, एक ऐसा प्रैक्टिशनर या डॉक्टर जो ओल्ड एज पर्सन को डील करने में, यानी उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में महारत हो, उसको हासिल हो गई, उसको बोलते हैं जेरियाट्रिशियन। और उस फील्ड में एक्सपर्ट को बोलते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है सिनेक्स। अब देखिए दोस्तों, ग्रीक लैंग्वेज में ओल्ड को बोलते थे जेरोज, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में ओल्ड को बोलेंगे क्या? सीनेक्स। अब इस सीनेक्स से कई सारे इंग्लिश वर्ड्स बने हैं, जैसे सेनाइल। अब देखिए, सेनाइल का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी बाय फिजिकली एंड मेंटली, यानी कि मैच्योरिटी आ जाना, परिपक्वता आ जाना। किस फील्ड से रिलेटेड? यानी फिजिकली और मेंटली, यानी कि शारीरिक और साथ साथ बौद्धिक। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड सीनेसेंट। अब देखिए दोस्तों, सीनेसेंट का मतलब क्या होता है? सीनेसेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ का विकास होना, वृद्धि होना, उसको बोलते हैं एजिंग, ग्रोइंग, ओल्ड। ओके, सीनेसेंट का मतलब होता है, मतलब जनरली विकास होना, विकसित होना। तो जो सीनेसेंट वर्ड है कई सारे इंग्लिश वर्ड में लगे हैं, जैसे अडोलसेंट। अब देखिए, अडोलसेंट का मतलब क्या होता है? कि अडल्टहुड होने की प्रक्रिया, अडल्ट में बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं अडोलसेंट। कन्वालेसेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ री हेल्दी हो रही है, अगर कोई चीज़ फिर से हेल्दी हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कन्वालेसेंट। जैसे कि मान लीजिए कि एक चींटी है, वो 2 महीने तक खाना नहीं खाती तो वो पतली हो जाती है, ठीक है, और फिर 2 महीने बाद उसको अच्छा खाना मिल जाता है तो मोटी हो जाती है, तो फिर वो हेल्दी हो जाती है। उस प्रोसेस को बोलेंगे कन्वालेसेंट। ओके, ऑब्सोलेसेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा देर तक यूज़ में ना लाया जाए तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंट, मतलब ऑब्सोलेट कर देना, एक तरीके से दूरी बना लेना, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंट। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है सीनेट। अब देखिए दोस्तों, सीनेट क्या होता है? सीनेट मतलब होता है
कोई भी चीज़ पुराना हो जाए तो उसको बोलते हैं सीनेट। ये बेसिकली नाउन है। तो सीनेट का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा ग्रुप ऑफ ओल्ड एज सीनियर सिटीजन। मान लीजिए कि असेंबली बैठी है और इस असेंबली में कई सारे बूढ़े लोग बैठे हैं जो मैच्योर हैं, किस फील्ड से, बौद्धिक भी और साथ साथ में शारीरिक रूप से भी वो मैच्योर है। तो उस ग्रुप को बोलेंगे कि ये एक सीनेट ग्रुप है, मतलब कि ओल्ड एज पर्सनस का ग्रुप है, यानी सीनियर सिटीजन्स। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपने जितने भी वर्ड्स हैं इसमें सभी को सीख लिया, समझ लिया। अब आपकी बारी आती है कि चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि यहाँ पे है ट्रू और फॉल्स को भरना है, तो मैंने बताया है पिछले सेशंस में कि ट्रू फॉल्स को कैसे भरना है, आप वहाँ से देख करके फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया प्रैक्टिसनर PDF दिया है कि MCQs आया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर गिवन ऑप्शंस में चूज़ करना है। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि प्रैक्टिसनर ट्रेंड इन फ्रूडेंट टेक्निक, एक ऐसा प्रैक्टिसनर जो क्या हो, फ्रूडेंट टेक्निक में एक्सपर्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, साइकोएनालिस्ट बोलते हैं। ओके, आपने पढ़ा होगा पिछले सेशंस में। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, अपने आंसर्स को चूज़ करना है और जितना भी इसका आंसर हो सके आप उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं और मैं कितनी चीज़ें समझा पा रहा हूँ। देखिए, मैं इसका जो PDF है वो मैं स्क्रीनशॉट के रूप में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। मैं 5 सेकंड तक रुकता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा चैप्टर 4, यानी कि अगले वीडियो के साथ हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे और एक नई जर्नी के साथ हम लोग अपने वोकैब को सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वीडियोज़ समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियोज़ को लाइक करके हमारे मोटिवेशन में बढ़ाते रहिए। देखिए क्या होता है, जब आप लाइक करते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ हमारा जो कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस अच्छे कंटेंट का बेनिफिट ले सके। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या थोड़ा सा भी कोई सजेशन रह गया है तो आप उसका जो फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर डालिए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। फाइनली इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए वोकैब को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट द वर्ड्स। धन्यवाद।